दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पर्यायवाची स्पेशल सवाल लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, पर्यायवाची का जबरदस्त सवाल है। जैसा कि यहां पे लिखा है दोस्तों, रीड वन राइट टू, यानी एक पढ़ना और एक का दो जवाब हमें बताना। ठीक है, हमेशा नितिन सर कुछ नया करते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों नया मैं बहुत ज्यादा नहीं करने वाला हूं। ये हमारा आखिरी लेक्चर है पर्यायवाची का। अभी तक जो हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी में कवर किया वो विस्तार से हम लोगों ने एक एक चैप्टर पर बातचीत किया। अगली क्लास जो आपकी होगी, यानी कल से जो आपकी क्लास आने वाली है, वो क्लास दोस्तों अब आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होगी। हूबहू प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल मैं आपको बताऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सर क्या एक दिन में सारा चैप्टर पढ़ा जाएगा? आप सभी की तरफ से डिमांड आ रहा था कि सर अब रोज रोज एक एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, एक ही दिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव के सवाल देखेंगे, विलोम शब्द के सवाल देखेंगे, पर्यायवाची के सवाल देखेंगे, वर्तनी वाक्य शुद्धि के सवाल देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के भी सवाल देखेंगे, और उसी दिन हम लोग विशेषण विशेष्य के भी सवाल पढ़ेंगे। तो कल से आप तैयार हो जाइए। समीक्षा अधिकारी की आज जो हमारी क्लास है 30वीं क्लास है। ठीक है, 30 दिन से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं कि किस किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों पर डिस्कशन किया गया। ठीक है, लेकिन अब जो आगे की क्लास होगी वो एक अलग लेवल की क्लास होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज 30वीं क्लास है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमें खास पढ़ने को मिलता है। और जो नितिन सर ने लिखा है कि रीड वन राइट टू, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए बैच लॉन्च किए गए। बैच का मुझे बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जानते हैं नितिन सर की आदत कि यार इनकी क्लास पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आ जाता, वो आंख मूंद कर बैच ज्वाइन करते हैं। ये प्रमोशन हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। देखो, जो मैंने आपसे कहा कि आज हमारा टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, किस मामले में? तो समीक्षा अधिकारी में जितने भी सवाल आ जाए हैं वो सभी सवालों को मैं पर्यायवाची शब्द में आपसे पूछना चाहता हूं। जिससे सवाल आता है कि वसुधा का पर्यायवाची क्या है। अब देखिए, बच्चा बच्चा जानता है कि वसुधा को धरती कहा जाता है, भू कहा जाता है, धरणी कहा जाता है, भूमि कहा जाता है, ऐसे तमाम नाम। लेकिन दोस्तों रीड वन राइट टू कहता है कि कोई दो ऐसा नाम आपको बताना है जो नाम आप नहीं जानते हो वसुधा के मामले में। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, याद रखेंगे कभी भी परीक्षा में आए शब्द याद रखेगा उर्वी। उर्वी किसका पर्यायवाची दोस्तों? तो उर्वी पर्यायवाची है किसका? याद रखेंगे धरती का पर्यायवाची है। इसी तरह से अगर दे दे शब्द मेदिनी, क्या शब्द दे दे? मेदिनी। ठीक है, तो मेदिनी भी किसका पर्यायवाची है? याद रखेगा यह भी जो है धरती का पर्यायवाची यानी वसुधा का पर्यायवाची है। उसी तरह से चंद्रहास, बच्चा बच्चा जानता है कि चंद्रहास तलवार को कहते हैं, लेकिन याद रखेगा यहां पर कलवार कलवाल नाम होता है कि कलवार नाम होता है, याद रखेंगे। तो याद रखेगा ये गलत लिखा रहा है दोस्तों, यहां पे नाम है करवाल। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंफ्यूजन की वजह से सब होता है। ठीक है, क्या नाम है? करवाल। करवाल याद रखेंगे। करवाल किसे कहते हैं? तो तलवार को कहते हैं। इसी तरह से कौन नाम लिखेगा? शमशीर किसे कहते हैं दोस्तों? शमशीर। ठीक है, शमशीर छोटा सा रहेगा। शमशीर किसे कहते हैं दोस्तों? तो शमशीर जो है छोटा सा रहेगी, बड़ा सा, बड़ा सही रहेगा। ठीक है, शमशीर किसे कहते हैं? यह भी तलवार को कहते हैं। तो थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल चल रहा है। लिख रहा है चोर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चोर को याद रखेगा, चोर के लिए एक पर्यायवाची दोस्तों शब्द मोसक। क्या पर्यायवाची दोस्तों? मोसक। दस्यु, मुझे लगता है दस्यु डाकू को कहा जाता है और ज्यादातर बच्चे जानते हैं, तो मैं एक नया पर्यायवाची बताता हूं। लिखिएगा दोस्तों कुंभिल। चोर को और क्या कहते हैं दोस्तों? तो चोर को कुंभिल कहते हैं। देखिए, अगर यही परीक्षा में सवाल उल्टा करके पूछ दे, ऐसे पूछ दे कि मेदिनी किसका पर्यायवाची है, और एक ऑप्शन दे दे दुर्गा जी का नाम, पता है 99% जनता घूम जाएगी मेदिनी दुर्गा जी का नाम। ठीक है, वही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मेदिनी धरती को कहा जाता है, उर्वी धरती को कहा जाता है, महिषासुर मर्दनी किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है दुर्गा जी को। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। कुंभिल दे दिया दोस्तों, कुंभिल। कुंभिल दोस्तों चोर को कहते हैं, और कुंभी किसे कहते हैं? कुंभी हाथी को कहते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना नियर बाई होगा तो किससे ना गलती हो जाए। इसी तरह एक सवाल दे रहा जीव का। बच्चा बच्चा जानता है सर जीव को रसना कहते हैं, जीव कहते हैं, जिह्वा कहते हैं। ठीक है, सब कहते हैं। ठीक है, लेकिन जीव को वाचा कहते हैं दोस्तों, ये आप नहीं कहते हैं, नहीं पता। जीव को रसज्ञा कहते हैं दोस्तों, रसज्ञा। ठीक है, रसना तो कहते हैं, रसना के साथ साथ रसज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा लिख दो, जीव को चलचला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर मंचला सुना था, चलचला नहीं सुना था। चलचला भी किसे कहते हैं? जीव को कहते हैं। तिमिर किसे कहते हैं? ठीक है, तिमिर सर अंधकार को कहते हैं। हम थोड़ा अलग लिखेंगे दोस्तों। तिमिर के लिए एक पर्यायवाची याद रखेगा तमिस्र। क्या याद रखेंगे दोस्तों? ये स पे ऐसे रहेगा, त्र मत बनाइएगा। ठीक है, स्र पे स लिख के ऐसे र रहेगा, ये तमिस्र हो जाएगा, ये दोस्तों कहते हैं। इसका नाम एक पर्यायवाची और लिखेगा दोस्तों ध्वांत। क्या लिखेंगे दोस्तों? ध्वांत। आप मुझे बताओ कितने बच्चे जानते हैं कि ध्वांत जो अंधेरा को कहा जाता है?
ध्वांत अंधेरा को कहा जाता है, कितने बच्चे जानते हैं? नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब आप पढ़ेंगे नई नई चीज तब आपको पता चलेगा, ज्यादा नहीं, मैं इसीलिए तो केवल 2 आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। हुतासन, बच्चा बच्चा जानता है, हुतासन अनल को कहते हैं, हुतासन ज्वाला को कहते हैं, हुतासन आग को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। छोड़ो ये सब, कुछ अलग पढ़ते हैं, ठीक है। अलग क्या पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, हुतासन रोहिताश्व को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? रोहिताश्व को कहते हैं। सर इस प्रकार तो वैश्वानर भी हो जाता है। हाँ, तो वैश्वानर भी हो जाएगा, हम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, वैश्वानर। तो जो हमें थोड़ा लीक से हटकर मिलेगा ना, हम केवल उसकी बात करेंगे, आसान वालों की बात नहीं। बिजली को विद्युत कहते हैं, चंचला कहते हैं, चपला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं। आप इन सब से बाहर निकलो। तड़ित कहते हैं, इतना इतना आपको पता है ना, ये सब छोड़ो। क्या नहीं पता उसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों। इसको कहते हैं घनवल्ली। बिजली के लिए 2 याद रखिए, एक तो याद रखिए घनवल्ली और दूसरा याद रखिए कौंधा। क्या याद रखेंगे दोस्तों? कौंधा याद रखेंगे आप लोग, कौंधा। ये बिजली को कहते हैं, लीक से हट करके। अपर्णा दोस्तों किसे कहते हैं? नहीं पता हो सकता कुछ बच्चों को पता हो। अपर्णा पार्वती जी को कहते हैं। अब जैसे पता चला पार्वती जी को कहते हैं, बता दिया, फिर अब उमा को कहते हैं। भाई पार्वती का एक नाम उमा भी है, पार्वती का नाम सती भी है, ठीक है, ठीक है, ये सब है। लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते हैं, पार्वती को शिवा भी कहते हैं। देखिए शिव में आ की मात्रा जैसे लगी ना, वो पार्वती का बन गया। पार्वती दोस्तों भार्गवी को भी कहते हैं। पार्वती कहिए चाहे भार्गवी कहिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक और याद रखिए, रुद्र की पत्नी होने की वजह से दोस्तों इन्हें रुद्राणी भी कहा जाता है, ठीक है, रुद्राणी। चंचरी किसे कहते हैं? बच्चा बच्चा जानता है, चंचरी भौरा को कहते हैं, भ्रमर को कहते हैं, अली को कहते हैं, ठीक है। कुछ नया पर्यायवाची लिखते हैं, लिखिए दोस्तों, इसके लिए नया पर्यायवाची दोस्तों द्विरेफ। क्या है दोस्तों? द्विरेफ, ठीक है। या फिर एक और नया पर्यायवाची लिखिए, इसे कहते हैं मिलिंद। क्या कहते हैं दोस्तों? मिलिंद, ठीक है। अब ऐसे तो सर षटपद भी कहते हैं ना, षटपद भी कहते हैं, द्विरेफ भी कहते हैं, भौरा भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं, अली भी कहते हैं, सिलीमुख भी कहते हैं। सिलीमुख भौरा को भी कहा जाता है और सिलीमुख बाण को भी कहा जाता है। अच्छे से रिवीजन चल रहा है? आगे देखिए, विसिक किसे कहते हैं? विसिख, विसिक किसे कहते हैं दोस्तों? विसिक। ध्यान से सोचिए, समझिए, तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। सर विसिक आ रहा है दिमाग में लेकिन छूट जा रहा है, ठीक है। विसिक कहते हैं बाण को। किसे कहते हैं? बाण को। बाण को तीर भी कहते हैं, विसिक भी कहते हैं, सर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें कुछ अलग चाहिए, हमें तो सर ये नहीं चाहिए। तो याद रखिए, बाण के लिए यहां पे लिख ले रहा हूं दोस्तों सिलीमुख। क्या लिख दे रहा हूं दोस्तों? सिलीमुख, ठीक है। बाण को सिलीमुख भी कहते हैं, बाण को तुड़ीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाण को, बाण के लिए एक शब्द याद रखेगा तुड़ीर, ठीक है। या बाण के लिए एक शब्द याद रखेगा नाराज। वैसे तुड़ीर उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें बाण रखा जाता है, ये होता है दोस्तों तुड़ी, ठीक है। तो बाण रखने का होता है, बल्कि आप नाराज कर लो और सिलीमुख कर लो, ये ज्यादा सही है, ठीक है, ये आप कर लो। विसिक भी बाण को कहा जाता है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ जाओ दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा, खर किसे कहते हैं? खर कहा जाता है दोस्तों वैशाख नंदन को। किसे कहा जाता है दोस्तों? वैशाख नंदन, यानी गधा को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और पर्यायवाची दोस्तों रासव। गधा है, गर्दभ है, बैसाख है, ठीक है। शीतला वाहन भी कहा जाता है, माता शीतला का वाहन, इसलिए शीतला वाहन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। घोड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो घोड़ा के लिए एक पर्यायवाची याद रखिए, घोड़ा के लिए एक पर्यायवाची याद रखेगा, सैंधव पर्यायवाची याद रखेगा। और इसके अलावा इसे रवि सुत कहा जाता है, रवि पुत्र कहा जाता है दोस्तों। रवि की पुत्री यमुना को कहा जाता है और रवि का पुत्र इसे कहा जाता है। एक और लिखे दोस्तों, इसे विमानक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विमानक। सर कहीं कहीं तो आप बोनस दे रहे हैं, ठीक है, 2 की जगह 3-3 बता दे रहे हैं, अच्छी बात है जो दिमाग में आ गया। यमुना को क्या कहते हैं दोस्तों? यमुना को कालिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यमुना को कालिंदी कहते हैं, यमुना को कालगंगा भी कहते हैं, ठीक है। और यमुना को दोस्तों याद रखेगा, यमुना को कृष्णा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा यमुना को भी कहते हैं और कृष्णा द्रौपदी को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं, इसलिए दोनों याद रखिएगा, ठीक है। मीन दोस्तों मछली को कहते हैं, मछली को मीन कहते हैं, मछली को मत्स्य कहते हैं, मछली को झस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? झ। मछली को सफरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफरी कहते हैं। मछली को अंडभव कहते हैं, ठीक है, अंडे से उत्पन्न है इसलिए। केतु माने क्या होता है दोस्तों? तो केतु माने क्या होता है दोस्तों? केतु केतन को कहते हैं, केतु झंडा को कहते हैं, केतु पताका को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? झंडा, केतु, पताका, ध्वजा, ठीक है, ये सब दोस्तों इसका होता है। मछली का दोस्तों एक डिफरेंट लिखिए, मछली को दोस्तों कहते हैं, आपने नाम भी नहीं सुना, उलुक। देखिए उल्लू को कहते हैं और इसी से एक शब्द बना उलूमी, याद रखेंगे क्या? उलूमी। उलूमी किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं। ये सर हमारे लिए नया हुआ। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चीटिंग वाली बात नहीं है, आपके लिए कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए ये नहीं मैटर करता कि मैं 5 लिखूं, 6 लिखूं, 8 लिखूं। मैंने ऐसी बहुत सारी क्लास दिया है जिसमें पर्यायवाची मैंने भर भर के लिखे। यहां कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है,
मेरा पर्पज ये है कुछ नया सीखने का। हो सकता है कि भाई आप बैसाख नंदन जानते हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा लीक से हटकर पर्यायवाची है, तो आप इसके बारे में और बेहतर जान लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कामदेव को क्या कहते हैं? वैसे तो कामदेव किसे कहते हैं? कामदेव को मार कहते हैं, कामदेव को मनमत कहते हैं, कामदेव को अनंग कहते हैं, कामदेव को रतिपति कहते हैं, कामदेव को रतिनाथ कहते हैं। ठीक है, ये सब छोड़िए, कुछ अलग बताइए। कामदेव को प्रद्युम्न कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? कामदेव का एक पर्यायवाची प्रद्युम्न। कामदेव को पर्यायवाची दोस्तों पुष्पधन्वा। अच्छा, मैं बार बार इसको पुष्पन धवा पढ़ता हूं, ठीक है, पुष्पन धवा, तो घबराइएगा मत, वो मैं अपने आसानी के लिए लिखा बनाया हूं। नाम क्या है? पुष्पधन्वा। और पढ़ता क्या हूं? पुष्पन धन्वा। ठीक है, तो गलत है फिलहाल, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, धनंजय किसे कहते हैं दोस्तों? धनंजय देखिए आग को भी कहते हैं और धनंजय अर्जुन को भी कहते हैं। अगर अर्जुन को कहते हैं तो अर्जुन को धनंजय कहते हैं। अर्जुन गांडीव नामक धनुष धारण किए थे तो उन्हें गांडीवधारी कहते हैं। अर्जुन को कौंतेय कहा जाता है, माता कुंती के पुत्र होने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? कौंतेय कहते हैं। और कृष्ण कर्ण के शत्रु थे, कर्ण इनके शत्रु थे, इसलिए इन्हें कर्णारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णारी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनको बृहन्नला कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहन्नला। क्या कहते हैं दोस्तों? बृहन्नला भी कहते हैं। ठीक है, बृहन्नला। ठीक है, सिंह का क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आप नहीं जानते हैं वो बताइए। सिंह को दोस्तों पंचानन कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचानन कहते हैं। सिंह का एक स्पेशल पर्यायवाची में दोस्तों शार्दुल भी आता है। क्या आता है? पंचानन आता है, शार्दुल आता है। कुछ और लिखिए। सिंह को नाहर भी कहते हैं। एक और लिखिए, सिंह को नखायुध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नखायुध। सिंह के लिए क्या होता है? नखायुध। पत्थर के लिए क्या होता है? पत्थर के लिए शैल हो सकता है, पाथर हो सकता है, उपल हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? उपल हो सकता है, प्रस्तर हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रस्तर हो सकता है। शंकर जी के लिए, शिव के लिए क्या होता है? शिव के सर पे गंगा है, इसलिए इन्हें चंद्रमा है पहले, इसीलिए इन्हें चंद्रमौली कहते हैं। और गंगा है इसीलिए इन्हें गंगाधर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? तो चंद्रमौली भी कहते हैं और गंगाधर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास एक धनुष था जिसका नाम था पिनाक। तो पिनाक को धारण करने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? पिनाकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनाकी। किसका नाम है? शिव का नाम है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आम को क्या कहते हैं? ठीक है, आम को कहते हैं दोस्तों अति सौरभ। क्या कहते हैं दोस्तों? आम को कहते हैं अति सौरभ। आम को कहते हैं दोस्तों पीक बंधु। क्या कहते हैं दोस्तों? अति सौरभ और पीक बंधु कहा जाता है। विष्णु को क्या कहा जाता है? तो विष्णु के लिए एक पर्यायवाची याद रखेगा, अच्युत कहा जाता है, जनार्दन कहा जाता है, और क्या कहते हैं दोस्तों? विश्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वरूप। इसी विश्वरूप से याद रखेगा विश्वंभर भी कहा जाता है। विश्वंभर किसे कहा जाता है? विष्णु जी को। स्वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्ण के लिए आप जात रूप लिख सकते हैं। स्वर्ण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? चामीकर भी कहते हैं। कहते हैं क्या? स्वर्ण के लिए क्या हो सकता है? चामीकर हो सकता है। एक और नया लिखेगा, स्वर्ण को हम तामरस भी कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वर्ण को तामरस कहते हैं। घर को दोस्तों याद रखेगा अयन भी कहते हैं, अयन भी कहते हैं और आयतन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और जैसे घर को आलय कहते हैं, घर को गृह कहते हैं, घर को घर कहते हैं, घर को धाम कहते हैं, घर को मंदिर कहते हैं। ये अयन और आयतन ये थोड़ा सा लिख से हट करके है, ये भी याद रखेगा। एक और लिख लीजिए दोस्तों, घर को आगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगार। प्रसाद माने महल होता है, प्रसाद महल को कहते हैं और आगार घर को कहते हैं। समुद्र के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो समुद्र को देखिए नदीस कहा जाता है, नदियों के ईस। ठीक है, नदीस। समुद्र को अरडो भी कहा जाता है और समुद्र को दोस्तों सिंधु भी कहा जाता है। सिंधु या सैंधव शब्द बना दोस्तों, सिंधु या सैंधव शब्द इसी के लिए है। एक दोस्तों इसे याद रखेगा, पारावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारावर भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो भी समुद्र को कहा जाता है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? नदी के लिए बड़ा बढ़िया पर्यायवाची दोस्तों जो परीक्षा में आता, बच्चे परेशान होते हैं, लिखेगा कूलंकसा कहते हैं। नदी को निर्झरड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्झरड़ी कहते हैं। ठीक है, निर्झरड़ी। और नदी को सुर नदी कहते हैं। देवताओं की नदी है तो इसलिए सुर नदी या सुरधुनी भी कहा जाता है। ठीक है, मीमांसा दोस्तों किसे कहते हैं? सुरधुनी वैसे गंगा जी को भी कहता है। ठीक है, गंगा जी को। अब बल्कि नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, सुर नदी मत कहिए दोस्तों, सुर नदी मत कहिए। यहां नदी के लिए कूलंकसा याद रखिए, निर्झरड़ी याद रखिए, और याद करना है तो पयस्विनी याद रखिए। क्या याद रखिए? पयस्विनी। वो जो मैंने बता दिया ना, वो गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखिए मीमांसा। मीमांसा किसे कहते हैं दोस्तों? तो मीमांसा एक प्रकार की इच्छा विशेष होती है। सॉरी, इच्छा नहीं, वो तो लिप्सा होता है। लिप्सा और क्या बोलते हैं, कुत्सा नहीं, कुत्सा तो निंदा हो जाएगा। लिप्सा, स्पृहा वो होता है।
मीमांसा दोस्तों बुद्धि के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है? बुद्धि के लिए। तो मीमांसा के लिए तो बुद्धि कर लीजिए, या तो प्रज्ञा कर सकते हैं, या तो ज्ञान कर सकते हैं, ये सब होता है। ठीक है। लक्ष्मी के लिए क्या कर दें? तो लक्ष्मी के लिए सबसे आसान क्या दोस्तों? श्री हो सकता है। एक और लिखिए दोस्तों, लक्ष्मी को कहते हैं क्षीरोद तनया। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षीरोद तनया। ठीक है। या फिर इन्हें समुद्रजा भी कहते हैं। समुद्र की पुत्री होने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? समुद्रजा भी कहते हैं। कपड़ा का क्या हो जाता है? ऐसे तो कपड़ा को परिधान कहते हैं, चीर कहते हैं। आप नया लिखिए, कपड़ा को दोस्तों कहते हैं दुकूल। क्या कहते हैं दोस्तों? दुकूल कहते हैं। ठीक है। कपड़ा को चीर भी कहते हैं, और कपड़ा को वसन भी कहते हैं, कपड़ा को पट भी कहते हैं। थोड़ा अलग अलग, चारों नया हो गया। ठीक है। मेघ को क्या कहते हैं दोस्तों? मेघ को जीमूत कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमूत। जेम को मेघ को बलाहत कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाहत कहते हैं। ठीक है। मेघ को अभ्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेघ को अभ्र भी कहते हैं। मेघ को बलाहक लिखेगा। मेघ को परजन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परजन्य। मेघ को क्या कहते हैं? परजन्य। अब फिर आप कहेंगे सर मेघ माने बादल हो गया, और जल के पर्यायवाची में द लगा दीजिए। जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद, अब्द, ये सब क्या हो गया? ये सब भी बादल का पर्यायवाची हो गया। तो हम यहां ये नहीं पढ़ना चाह रहे हैं कि जो हमें आता है, हम तो वो आपको बताना चाह रहे हैं जो आपको नहीं आता है, जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं जानते। जब आपकी तैयारी दोस्तों इस लेवल तक की होगी, तब जानिए कि कुछ बेहतर हमारे लिए। ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगला चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैं बताना भूल गया था, ये 2 किताबें दोस्तों लॉन्च की गई है। ठीक है। एक तो जीएस की बुक मिल जाएगी, एक हिंदी की बुक मिल जाएगी। अगर आपके पास ये किताबें नहीं है तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये भारत की पहली ऐसी किताब है जहां चारों ऑप्शन की व्याख्या आपको मिल रही है। ठीक है। चारों ऑप्शन की व्याख्या आपको मिल रही है। प्लस दोस्तों यहाँ 3000 सवाल मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। प्लस दोस्तों प्रत्येक चैप्टर में 500 सवाल मिल रहे हैं। क्या चाहिए? उसी तरह से जीएस वाली जो बुक है दोस्तों, इसमें तो 12000 सवाल मिल रहे हैं। ठीक है। तो एक बार लेके देखो, शानदार है। प्रश्न कैसे बन सकता है आयोग से, और उस प्रश्नों से प्रश्न कैसे बन सकता है, ये सब कुछ यहां सिखाया गया। ठीक है। और ये हमारा सुपर सेलिंग बुक है। ठीक है। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर और भी है, वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। नंबर है 635, क्या है दोस्तों? 635009191। ठीक है। ये नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, ये व्हाट्सएप पे है, यहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर में दे सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आकाश को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आकाश के लिए याद रखिएगा एक पर्यायवाची दोस्तों, द्यौ। ठीक है। ये द्या वाला विद्या वाला है। ठीक है, द्यौ। ठीक है। बाकी आकाश को आसमान कहते हैं, आकाश को नभ कहते हैं, आकाश को व्योम कहते हैं, आकाश को अनंत कहते हैं। ये कौन नहीं जानता? ये हर बच्चा जानता है। जो नहीं कोई जानता वो बात करिए तो द्यौ की बात करिए। जैसे और क्या नहीं जानते हैं? जैसे तारापथ याद रखिए। ठीक है। तारापथ। ठीक है। ये भी किसे कहते हैं? आकाश को कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पखेरु किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसे पखेरु कहते हैं पक्षी को, पक्षी को कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं। अब जब चिड़िया पक्षी आ जाएगा तो परिंदा आ जाएगा, खग विहग आ जाएगा। चलो कम से कम विहग तो लिख ही लो। ठीक है। खग आ जाएगा, विहग आ जाएगा, ये सब दोस्तों पखेरु के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन हम कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है। याद रखिए, इन्हें कहते हैं खेचर। ठीक है। और इन्हें कहते हैं दोस्तों शकुंत। क्या कहते हैं दोस्तों? खेचर और शकुंत भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा को कहते हैं छपाकर। क्या कहते हैं दोस्तों? छपाकर। या चंद्रमा को कहते हैं मृग लांछन। क्या कहते हैं दोस्तों? मृग लांछन। या चंद्रमा को कहते हैं अंशुमान। देखिए अंशुमाली किसे कहते हैं? तो अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, और अंशुमान किसे कहते हैं? वो चंद्रमा को कहते हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं, जैसे चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, शशि कहते हैं, शशिकांत कहते हैं। ठीक है। शशि नहीं कहते हैं, शशि चांदनी को कहते हैं, शशिकांत कहते हैं, शशांक कहते हैं। ठीक है। मयंक कहते हैं। ठीक है। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों? चंद्रमा के। माता के लिए दोस्तों अंब हो गया, अंबा हो गया, माता हो गया, मातृ हो गया। ये शब्द आप नया जानिए। माता के लिए एक शब्द होता है दोस्तों प्रसू। क्या होता है दोस्तों? प्रसू। बाकी माता के लिए अंबा याद रखेगा, माता के लिए जननी याद रखेगा, जननी। ठीक है। माता के लिए धात्री याद रखेगा। ठीक है। जगधात्री या धात्री शब्द आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह नाग के लिए क्या हो जाएगा? नाग का सांप हो जाएगा, पन्नग हो जाएगा। क्या हो जाता है दोस्तों? पन्नग। नाग को पन्नग भी कहते हैं। नाग पेट के बल चलता है इसलिए उरग भी कहते हैं। नाग को दोस्तों फणीधर भी कहते हैं। नाग विष को धारण करता है इसलिए विषधर भी कहते हैं। ऐसे तमाम पर्यायवाची हैं। खैर
हम अपने टॉपिक पर आते हैं और सिस्टम से पढ़ते हैं। दैत्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दैत्य का एक पर्यायवाची दोस्तों धनुज होता है, लोगों को नहीं पता। दैत्य को क्या कहते हैं? धनुज। दैत्य को राक्षस भी कहते हैं। दैत्य क्योंकि यह देवताओं के शत्रु थे, इसलिए यहां पर लिखेगा सुरारी। क्या कहते हैं दोस्तों? दैत्य को सुरारी भी कहते हैं। दैत्य के लिए एक बढ़िया शब्द याद रखेगा, यातुधान। क्या याद रखेंगे? यातुधान, ये भी दैत्य को कहा जाता है। रुख किसे कहते हैं? रुख याद रखेगा, रुख कहते हैं वृक्ष को। किसे कहते हैं दोस्तों? रुख कहते हैं वृक्ष को। और वृक्ष के लिए एक पर्यायवाची याद रखेगा, द्रुम। क्या याद रखेगा? द्रुम। वृक्ष के लिए पर्यायवाची याद रखेगा दोस्तों, गाछ। वृक्ष के लिए पर्यायवाची याद रखेगा दोस्तों, दरख्त। ठीक है, ये नई पर्यायवाचियां हैं, इनको याद रखें, पेड़ पौधा से नहीं काम चलेगा। ब्रह्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ब्रह्मा को कहते हैं हिरण्य गर्भ। क्या कहते हैं दोस्तों? हिरण्य गर्भ कहते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं अब्ज योनि। क्या कहते हैं दोस्तों? अब्ज योनि। ब्रह्मा को कहते हैं सृष्टा। क्या कहते हैं? सृष्टा। विधाता कहते हैं, पितामह कहते हैं, चतुरानन कहते हैं। ठीक है, ये सब भी उनका नाम है। दास के लिए क्या होता है दोस्तों? तो दास को कहते हैं किंकर। दास को कहते हैं भृत्य। दास को कहते हैं अनुचर। क्या कहते हैं? अनुचर। दास को कहते हैं परिकर। ठीक है, ये सब किसका हो जाएगा? गुलाम, दास, सेवक, नौकर, इसका हो जाएगा। निशित दोस्तों रात को कहते हैं, और रात के लिए याद रखेगा एक शब्द तमिश्रा। क्या याद रखेंगे? ये गलत हो गया यहां पे, तमिश्रा ऐसे नहीं। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा सुनिए, स ऐसे लिखेगा, ऐसे जैसे तमिश्र किया था अंधेरा का, उसी तरह से रात का क्या हो जाएगा? तमिश्रा हो जाएगा। रात के लिए एक शब्द हो जाता है विभावरी। क्या हो जाता है दोस्तों? रात के लिए एक शब्द हो जाता है विभावरी। इसी तरह से रात के लिए एक शब्द हो जाता है शर्वरी। रात के लिए एक शब्द हो जाता है त्रियामा। क्या हो जाता है? त्रियामा। देखिए पढ़ाना दो ही था, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है शायद ये भी, शायद ये भी, शायद ये भी, उस शायद के चक्कर पे ले बोनस पे बोनस। ठीक है, वैसे भी आखिरी क्लास है तो ले लो जितना बोनस ले सकते हो। तो रीड 1 राइट 2, यानी क्या करना दोस्तों? पढ़ना एक है और बताना दो है, लिखना दो है। सूर्य के लिए बढ़िया मैंने क्या बताया था? तो सूर्य के लिए याद रखेंगे, सूर्य के लिए एक अंशुमाली याद रखेगा। एक बच्चा नहीं जानता दोस्तों, सूर्य पतंग को भी कहा जाता, नहीं पता था ना? सूर्य पतंग को भी कहा जाता है। बाकी आप बहुत सारा जानते हैं, जैसे आप आदित्य जानते हैं, आप भानु जानते हैं, आप दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर जानते हैं, आप मार्तंड जानते हैं। क्या जानते हैं? मार्तंड। ठीक है, मार्तंड जानते हैं, आप भास्कर जानते हैं, ऐसे तमाम है। कमल के लिए क्या हो सकता है दोस्तों? तो कमल की याद रखेगा, पुंडरीक कहा जाता है कमल को। कमल को दोस्तों शतदल भी कहा जाता है। ठीक है, शतदल भी कहा जाता है। पुंडरीक हो गया, शतदल हो गया। ठीक है, और क्या कहा जाता है दोस्तों? सरोरूह कहा जाता है, सरोरूह कहा जाता है। ये सब किसके लिए हो जाएंगे? कमल के लिए। बाकी वही आप जानते हैं कि जल के पर्यायवाची में ज लगाइए, कमल तैयार। तो जलज, नीरज, तोयज, अब्ज, वारिज, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सब कमल का बन जाएगा। ठीक है, वो सब छोड़ दिए, राजीव वगैरह भी कमल के होते हैं। तरंग का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तरंग का पर्यायवाची हो जाता है वीची। क्या हो जाता है दोस्तों? वीची हो जाता है, वीची हो जाता है, या उर्मी हो जाता है, उर्मी। या फिर आप लहर जानते हैं, या फिर दोस्तों आप हिलोर जानते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखें। ठीक है, जंगल का क्या हो जाएगा? जंगल को कांतार कहते हैं, तभी तो एक मूवी आई कांतारा। हाँ, जंगल को क्या कहते हैं दोस्तों? विटप कहते हैं। ठीक है, बाकी जंगल को अरण्य कहते हैं, कानन कहते हैं। ठीक है, अटवी कहते हैं, अटवी न याद रखे, अटवी, कानन याद रखेगा। ठीक है, ये सब। चांदनी को क्या कहते हैं भैया? चांदनी, चांद की चांदनी को सर, हाँ बिल्कुल, तो चांद की चांदनी। देखिए इसीलिए चांदनी, चांद को शशिकांत कहा जाता है, तो शशि इनका नाम है। बाकी दोस्तों नया पर्यायवाची पढ़ना तो आप याद रखो, जुन्हाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुन्हाई। चांदनी को दोस्तों ज्योत्सना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योत्सना। बाकी चांदनी के लिए यहां पर शशि याद रखेगा। ठीक है, शशि। तो शशि के कांत, कांत मतलब पति, तो कौन हो जाएंगे? चंद्रमा। ठीक है, इसी तरह रति, जैसे हम कहते हैं ना श्रीकांत। ठीक है, तो श्रीकांत किसे कहते हैं? श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं, और कांत यानी पति, तो लक्ष्मी जी के पति यानी विष्णु जी, तो इसी कहते हैं श्रीकांत या फिर श्रीपति। हाँ, है कि नहीं? तो ये सब याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए, अगला लिख रहा है सरस्वती। सरस्वती को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सरस्वती के लिए एक पर्यायवाची ईला याद रखेगा, एक पर्यायवाची दोस्तों शारदा याद रखेगा। ठीक है, बाकी वही फिर आप जानते हैं कि पद्मासना, ज्ञानदायिनी, ये सब नाम तो है ही है। धात्री माता को कहते हैं, जबकि निधात्री किसे कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। देवता को क्या कहते हैं दोस्तों? देवता के लिए एक अच्छा पर्यायवाची याद रखेगा, गीरवाड़। क्या याद रखेंगे दोस्तों? देवता के लिए गीरवाड़ याद रखेगा। बाकी देवता को सुर कहते हैं, अमर कहते हैं। ठीक है, ये सब अलग से हो जाएगा।
और देवता के लिए विबुध याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, विबुध, देवता को विबुध भी कहते हैं। बगीचा को क्या कहते हैं दोस्तों, बगीचा को उपवन कहते हैं, बगीचा को वाटिका भी कहते हैं, बगीचा को आराम भी कहते हैं। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बगीचा को। और एक तो बताया नहीं, बगीचा को निकुंज कहा जाता है। देखिए कुंज किसे कहते हैं, कुंज माने घर होता है और निकुंज माने वाटिका होता है। इच्छा का क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छा का स्पृहा हो जाएगा, इच्छा का क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छा का स्पृहा हो जाएगा और इच्छा का इप्सा हो जाएगा, इप्सा। ठीक है, लालसा, लालसा, आकांक्षा, ये सब हो जाएगा। किरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो किरण को कहते हैं मरीचि, क्या कहते हैं दोस्तों, किरण को कहते हैं मरीचि, किरण को कहते हैं रश्मि, क्या कहते हैं, मरीचि कहते हैं, किरण को रश्मि कहते हैं, किरण को दीप्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, दीप्ति। ठीक है, ये सब किसका हो जाएगा दोस्तों, ये किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब बोनस चल रहा है आपके लिए, आगे बढ़िए। आंख को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आंख का कुछ अलग बताता हूं। आंख का याद रखेगा दोस्तों, लोचन कहते हैं। आप जो चश्मा शब्द पढ़ते हैं ना, उसमें चश्म बना हुआ है, चश्म दोस्तों आंख को कहते हैं। आंख को दोस्तों दृग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दृग भी कहते हैं। लोचन से विलोचन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नया लिखिए, आंख को दोस्तों ईक्षण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईक्षण भी कहते हैं। पंडित को क्या कहते हैं, पंडित को दोस्तों कोविद कहते हैं, क्या कहते हैं, कोविद। पंडित को दोस्तों द्विज कहते हैं, द्विज। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विज। ठीक है, कोयल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोयल वही जिसकी आवाज प्यारी होती है, कोयल को श्यामा भी कहते हैं, काला कलर होने की वजह से श्याम माने काला होता है, श्यामा भी कहते हैं। ठीक है, कोयल की आवाज अच्छी होती है दोस्तों, इसीलिए यहां पर इसको बहुत अच्छा नाम है, कलघोष कहते हैं, क्या कहते हैं, कलघोष। एक और अच्छा पर्यायवाची, अरे बाप रे, मदन सलाका, मदन सलाका किसे कहते हैं दोस्तों, यह भी जो है कोयल को कहते हैं। पुत्री को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पुत्री को आत्मजा कहते हैं। ठीक है, पुत्री को आत्मजा कहते हैं, पुत्री को दुहिता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दुहिता कहते हैं, पुत्री को शुता भी कहते हैं। ठीक है, ये सब पुत्री के लिए हो जाएगा। राधा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, राधा के लिए याद रखेगा वृषभानुजा, राधा को क्या कहते हैं, वृषभानुजा। ठीक है, और वृषभानुजा कहिए चाहे वृष नंदनी कहिए। ठीक है, इसी तरह किशोरी कहते हैं। ठीक है, किशोरी कहते हैं। ठीक है, बाकी राधिका कहते हैं, किशोरी कहते हैं। ठीक है, ब्रज रानी कहते हैं, ब्रज की रहने वाली थी तो ब्रज रानी भी कहते हैं, ये सब याद रखिए। ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए जो आप जानते हैं कि ऊंट को उष्ट्र कहते हैं। ठीक है, ऊंट को उष्ट्र कहते हैं। ठीक है, ये छोड़िए, हमें तो नया पढ़ना है। ठीक है, नया पढ़ना तो नया ही लिखे ना। ऊंट को कहते हैं दोस्तों लंबोष्ठ, क्या कहते हैं ऊंट को, ऊंट को कहते हैं लंबोष्ठ। एक ऐसा पर्यायवाची याद रखें ऊंट का जो कभी नहीं सुना होगा, करभ, करभ, करभ किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी ऊंट को कहते हैं। चंदन को क्या कहते हैं, चंदन को श्रीखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रीखंड, या फिर चंदन को मलय कहते हैं। नौका को क्या कहते हैं, नौका को तरड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, तरड़ी। बाकी आप कहेंगे सर नौका को जलयान कहते हैं, नौका को नैया कहा जाता है, कहिए ये सब कहना है। ठीक है, हम कुछ नया पढ़ रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करे। नौका को बेड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेड़ी। गंगा को क्या कहते हैं दोस्तों, गंगा, गंगा को याद रखेगा सुरधुनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुरधुनी कहा जाता है। गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। ठीक है, जाह्नवी, गंगा का नाम क्या है, सुरधुनी भी है और जाह्नवी भी है। गंगा को त्रिपथगा कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिपथगा। ठीक है, पहाड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पहाड़ के लिए एक शब्द होता अचल। ठीक है, पहाड़ को नग या नाग भी कहते हैं, नग या नाग भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नया बताइए, जैसे पहाड़ पर्वत ये सब छोड़िए, पहाड़ हिमाद्रि तुंग, तुंग कहते हैं। बाकी अच्छा अद्री कहते हैं, अद्री लिख लो। पहाड़ के लिए एक शब्द लिख लो धराधर, क्या लिख दो, धराधर। कुछ मिला नया, देखिए अपनी क्लास में आने के बाद मेरी कोशिश यही होती है, मैं इतना मेहनत करता हूं आपकी क्लास के लिए कि आपको नया मिले। आप चाहते हैं इसको और विस्तार से पढ़ना ना, यहां तो 2-2 लिख रहे हैं, यहां 10-10 लिखा हुआ है। लेके देखो भाई, ऑर्डर कर लो, आपको अपनी वेबसाइट से, स्टडी 91 की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप इसको जो है हमारे एप्लीकेशन से भी खरीद सकते हैं। बाकी मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मैं कहूँगा सबसे बेहतर मीशो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सुपर डुपर हिट है दोस्तों। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं ना, फ्लिपकार्ट नहीं, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा फ्लिपकार्ट, उनकी पॉलिसी इतनी गंदी है ना। ठीक है, नाम का है कि भारतीय साइट है, वरना सबसे बेकार है। भारतीय तो मीशो भी है, तो आप मीशो से कनेक्ट हो जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज का सेशन समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके दोस्तों ई बुक हैं, इनको आप अगर परचेज करते हैं तो डाउनलोड करके प्रिंट आपको खुद से कराना पड़ेगा। किताब अगर आप लेते हैं तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, यही फायदा है। बाकी हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है और भी अलग अलग प्रोग्राम है। ठीक है,
कल से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, अगर उसको आपने छोड़ दिया, समझ लो समीक्षा अधिकारी गया हाथ से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि नितिन सर की जीएस की क्लास कैसी होगी, तो आ जाओ, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। वही पुराने नितिन सर जिनका इंतजार आप हमेशा से करते थे, एक बार फिर से आपकी परीक्षा की तैयारी लेकर, शुरुआत से रणनीति लेकर दोस्तों मैं सामने आया हूं, एकदम स्टार्टिंग से। लास्ट में जब परीक्षा आ जाएगा तो एक हफ्ता पहले कहोगे सर मैराथन मैराथन, वो अपने बस की बात नहीं है, 5 दिन में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत से आप चीजों को समझिए, इतना बड़ा एग्जाम है, ढंग से पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि रातों रात पढ़ के तुक्का मार के सब सही कर देंगे। तो तुक्का वालों का विशेष स्वागत है, तुक्का वालों की हालत खराब हो जाएगी मेरी क्लास में, क्योंकि हर प्रश्न में बताऊंगा तुक्का वाले क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, वहीं उनका सवाल गलत होता है, ठीक है। तो आप तुक्का न मारिएगा। जीएस की क्लास सुबह 10 बजे और हिंदी की क्लास रात 8 बजे। तैयार हो जाइए, एकदम कमर कस लीजिए शुरुआत से ही, ठीक है। अभी से कमर कस लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ईमानदारी से आपको लगा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बस इतना ही कर रहा हूं, कुछ खरीदने के लिए तो कर नहीं रहा हूं, ठीक है। मर्जी है तो लीजिए, नहीं मर्जी तो भाई कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।